शुरू करें अंताक्षरी। तो ठीक है, देखो आज हम लोग पढ़ेंगे पार्ट ऑफ स्पीच। क्या पढ़ेंगे? पार्ट ऑफ स्पीच। अब जैसे होता है हिंदी में हम लोग पढ़ते हैं हिंदी व्याकरण। क्या पढ़ते हैं? हिंदी व्याकरण। हाँ, तो हिंदी व्याकरण जैसे पढ़ना जरूरी है ताकि हमें हिंदी पढ़ना आसान हो जाए, उसी प्रकार हमें अंग्रेजी जब पढ़ना होता है तो उसके ग्रामर में हमें पढ़ना पड़ता है पार्ट ऑफ स्पीच, जिससे हमारी अंग्रेजी थोड़ा पढ़ना आसान हो जाए या सेंटेंस बनाना आसान हो जाए। अब पार्ट ऑफ स्पीच है क्या, सबसे पहले इस पे जानकारी लेते हैं। देखो, खिचड़ी सब लोग खाए हो? कौन कौन खाया है? सब लोग खाए, ठीक है। पीली वाली, स्कूल वाली, तहाड़ी, तहाड़ी, ठीक है। तो जब तहाड़ी बनती है तो क्या क्या पड़ता है उसमें? चावल, तेल, सोयाबीन, बहुत सही, सब्जी ना, मसाला, नमक, मिर्चा, ठीक है, ऐसे पड़ता है ना। तो वो पूरा खिचड़ी जो है हमारा, समझ लो वो है सेंटेंस। क्या है? खिचड़ी जो हमारा है वो हो गया पूरा सेंटेंस, उसमें बहुत सारी चीजें पड़ती हैं, ठीक है। उसी प्रकार हमारा पार्ट ऑफ स्पीच है जिसमें बहुत सारी चीजें हैं। जैसे क्या हो गया? नाउन, नाउन, प्रोनाउन, ठीक है, एडवर्ब, वर्ब, कंजक्शन, बहुत सारी चीजें हैं। तो उसी को जैसे हम लोग खिचड़ी में बहुत सारी चीजें मिलकर खिचड़ी हमारी तैयार होती है, ऐसे बहुत सारी चीजें मिलकर हमारा पार्ट ऑफ स्पीच बनता है। तो जैसे खिचड़ी होती है तो सारी चीजों की जानकारी होती है ना, कि हमें नमक डालना है, तेल डालना है, ये चीजें डालेंगे तब जाके खिचड़ी बनेगी। तो उसी प्रकार हमें सारी चीजों की जानकारी होनी चाहिए, तभी हमारा पार्ट ऑफ स्पीच हमें पता होगा तो सेंटेंस हम बना पाएंगे। तो उसके लिए सबसे पहला जो चीज होता है, जैसे हमारा बेसिक क्या होता है खिचड़ी में, सबसे जरूरी चीज बताओ खिचड़ी में? चावल। वेरी गुड। सबसे जरूरी चीज क्या है? बिना चावल के खिचड़ी नहीं बन सकती। उसी प्रकार सबसे जरूरी हमारे लिए पहले क्या है? नाउन। क्या है? नाउन, गांव वाली नहीं, ठीक है, नाउन। तो सबसे पहले हम जानेंगे नाउन के बारे में कि नाउन है क्या। वैसे साधारण सी भाषा में हम समझ लेते हैं, जैसे हिंदी में क्या होती है? संज्ञा। क्या होती है? संज्ञा। तो ऐसे अंग्रेजी में होता है नाउन। अब इसको रट्टा मारने की जरूरत है नहीं, डिफिनीशन में लिखवा दूंगा, लेकिन समझो दुनिया में जितनी चीजें हैं, इस दुनिया में, पूरे यूनिवर्स में, ब्रह्मांड में जितनी चीजें हैं उनका कोई ना कोई नाम है। और तीन ही चीजें हैं, या तो नेम, ठीक है, दूसरा प्लेस, प्लेस, थिंग। जो नाउन है तीन ही चीजों पे बेस्ड है। या तो दुनिया में कोई चीज है जिसका नाम है, ठीक है, या तो कोई स्थान है। और थिंग्स में आ जाता है जैसे कोई भी हो गया, वो उसमें सारी निर्जीव चीजें, सजीव चीजें, छोटी चीजें, बड़ी चीजें, देखी चीजें, अनदेखी चीजें। जैसे प्यार, प्यार किस में आएगा? प्यार नाउन है कि नहीं है बताओ? है। जैसे हिंदी में कौन सा नाउन होगा? भाववाचक संज्ञा। प्यार क्या है? भाववाचक संज्ञा। धोखा क्या है? भाववाचक संज्ञा। ऐसे मतलब दुनिया में जितनी चीजें हैं जिनका नाम है, ठीक है, जवानी नाउन है, बुढ़ापा नाउन है। तो मतलब दुनिया में जितनी चीजों का नाम है, चाहे वो आपने प्यार देखा है, किसी ने देखा है? धोखा, दुश्मनी, दुश्मनी, दोस्ती देखा किसी ने नहीं है, सिर्फ बोलते हो, सिर्फ हम लोग बोलते हैं, सिर्फ दोस्ती नहीं देखे। दोस्त देखा होगा भाई? हम दोस्त देखे नहीं, देखो। हाँ, दोस्त तो दोस्ती नहीं देखोगे। दोस्ती बहुत सारी चीजें जो दिखाई नहीं देती, लेकिन उनका नाम हमने दे रखा ना। दोस्ती देखा नहीं है, दोस्त देखा है, दोस्ती थोड़ी ना देखा है ना। तो इसी प्रकार क्या है, लेकिन उनका नाम दे दिया ना तो क्या हो गई? नाउन। मतलब चीज क्लियर हो गई, कॉन्सेप्ट, कि दुनिया में जितनी चीजें हैं, चाहे देखी हो चाहे अनदेखी हो, अगर उनका नाम है तो क्या हो गया? नाउन हो गया, ठीक है। तो डिफिनीशन लिखवा दें, डिफिनीशन लिखवा दें ताकि दिक्कत ना हो। ठीक है, ये हमारी परिभाषा हो गई। नाउन इज द नेम ऑफ ए पर्सन, प्लेस, अर्थ, थिंग्स एक्सेट्रा। एग्जाम्पल के लिए हिमालय, सिटी, गर्ल, बॉय, बुक। लिख लो, फिर मैं समझाता हूँ, ठीक है। डिफिनीशन लिख गया, समझ में आ गया? मतलब नाउन इज द नेम ऑफ ए पर्सन, प्लेस, अर्थ, थिंग्स। 1 2 3। नाउन में तीन चीजें ही जरूरी है। पर्सन मतलब कोई भी हो सकता है, वो कोई व्यक्ति हो सकता है जिसका नाम हो सकता है पर्टिकुलर, ठीक है। प्लेस मतलब कोई भी स्थान, और थिंग्स में सब कुछ आ गया, जैसा हमने बताया, जो चीज देखे हो ना देखे हो। जैसे हम अभी बात कर लें पर्वत,
पर्वत बोले थे ना अभी जब हिंदी वाला पढ़ा रहे थे। अब पर्वत नाउन है कि नहीं है? है नाउन है। लेकिन यहाँ बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने पर्वत नहीं देखा है, लेकिन है ना, उसका नाम दे दिया गया ना पर्वत, तो वो नाउन हो गया। ठीक है, उदाहरण के लिए हिमालय, सिटी, गर्ल, बॉय, बुक। अब ये हमें पता है, जैसे कोई बोले हिमालय हमने नहीं देखा लेकिन दिमाग में आ गया, एक ऐसी जगह जो बहुत ऊंची होगी, चढ़ने में दिक्कत होगा, वो हिमालय होगा, है ना, बर्फ से ढकी होगी। जैसे सिटी, सब लोग सिटी तो सब लोग गए हो ना, लेकिन दिमाग में जैसे शहर का नाम आता है तो क्या दिमाग में आता है? चौड़ी सड़क होगी ना, और लाइट जल रही होगी, दिन रात लाइट होगी ना, सारी सुविधा होगी, बड़े बड़े घर होंगे, खाने पीने की चीजें मिल रही होंगी ना। जैसे नाम लेते हैं गर्ल, तब तो दिमाग तेज दौड़ जाता है ना, गर्ल का। हाँ देखो मुस्कुरा रहा है, लड़का मुस्कुरा रहा है, गर्ल का नाम लो, है ना, तो मतलब हमें पता है कि जो चोटी बांध के आती होगी, काजल लगाती होगी ना, ऐसे, और क्या है, सलवार पहनती होंगी, या और कौन, और लहंगा घंघरा। अरे उदाहरण। अच्छा एक चीज बताओ, लड़की और लड़के में क्या अंतर है बताओ? कोई भी नहीं। याद ये सामाजिक मुद्दा पाई गई, कोनो लड़की लड़का एक समान, वो वाला बहुत अंतर है, लड़की लड़के में बहुत अंतर है। तो ठीक है, तो जैसे लड़के की बात है, ठीक है, लड़के की बात है, हमें पता है लड़का ऐसा होगा। अब देखो ये कहीं अंतर, लड़का इतना बड़ा बड़ा बाल तो रखेगा नहीं, अरे कुछ लोग रखते, उनकी बात जाने दो, है ना। तो हाँ सलवार सूट तो पहनेगा नहीं, वेरी गुड उदाहरण, देखो कितना सही है। तो अंतर है, अरे कोई किसी की बात नहीं कर रहे हैं ना। तो ऐसे हो गए, बुक हो गई, हमें पता है ऐसी एक कोई होगी जिसपे पन्ने होंगे, पेज होंगे, जिसपे कुछ लिखा होगा, जिसको हम पढ़ते हैं, जिससे हमारा ज्ञान बढ़ता है। तो इन सारी चीजों का नाम दे दिया गया, तो ये हो गई नाउन। ठीक है, देखो बंधुओं, तो जैसे हम लोग नाउन के बारे में जान गए, अब जब हम लोग संज्ञा पढ़ रहे थे, क्या संज्ञा, तो उसमें जब उसके भेद पढ़ रहे थे ना, संज्ञा तो सब हो गई। अब कितने प्रकार की होती है संज्ञा जब पढ़ रहे थे ना, तो व्यक्तिवाचक, भाववाचक, समूहवाचक, द्रव्यवाचक पढ़ रहे थे ना। ऐसे नाउन में भी टाइप होते हैं, कितने टाइप की होती है। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं कॉमन नाउन। क्या देखते हैं? अब कॉमन नाउन में क्या डेफिनेशन तो लिख दिए, डेफिनेशन अगर रट लोगे एक बार तो इसे पढ़ गए, इट इज द कॉमन नाउन गिवन टू द पर्सन, प्लेस, आइटम और ए थिंग, इज स्टार्ट फ्रॉम कैपिटल वर्ड। लेकिन समझ जाना जरूरी है। दीदी समझ गई तो सुन लो, कथा चलता है इतना बढ़िया। ठीक है, तो शुरू करते हैं। तो मतलब समझ लेना पहले जरूरी है, उसके बाद में क्या डिफिनीशन तो रट्टा मार ही लेंगे हम। तो कॉमन नाउन मतलब, अब कॉमन मतलब सबसे पहले दिमाग में देखो, कॉमन नाउन की बात हुई तो इसका मतलब सामान्य जहां लग रहा हो, मतलब जो चीजें सामान्य सबके लिए एक जैसी प्रयोग हो रही हो। ठीक है, अब देखो जैसे हम बात करेंगे अगर सिटी, सिटी कॉमन नाउन है, क्यों? क्योंकि सिटी बहुत सारी हैं, शहर बहुत सारे हैं, जैसे हिंदी में पढ़ा रहे थे, लेकिन सबको हम शहर ही बोलेंगे तो क्या हो जाएगा, हमारा कॉमन नाउन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऐसे समझते हैं हम। पहला हो गया कॉमन नाउन, तो मतलब ऐसी चीजें या ऐसी वस्तु जिसके लिए सारी चीजों के लिए एक शब्द का प्रयोग होता हो, उसको क्या बोलोगे? कॉमन नाउन। क्या बोलोगे? कॉमन मतलब सामान्य, जिसके लिए जहाँ सामान्य शब्द आ जाए, सामान्य शब्द मतलब आएगा नहीं, जहाँ प्रयोग हो रहा हो। जैसे लड़का, लड़का। अब अभी इससे पहले हम बताए, अभी वो सोचोगे कि भैया ने तो बताया तो था अभी कि लड़का लड़की, तो ये बताए थे कि ये सब नाउन है। अब हम कैटेगरी अलग कर रहे हैं कि कौन किसको क्या। अब जैसे हम बोल दें अभी कि मान लो बोल दें मैसाद, मैसाद कॉमन नाउन होगा? नहीं होगा, नहीं होगा। क्यों? मैसाद हो जाएगा प्रॉपर नाउन, वो तो आगे पढ़ाएंगे अभी, क्योंकि यहाँ एक इंसान की बात हो रही है, इसीलिए समझना जो कॉमन नाउन है तो ये भी नाउन ही, नाउन की डिफिनीशन में ये भी आ गए, लेकिन ये कॉमन नाउन नहीं है। कॉमन नाउन समझ गए ना, जहां सबके लिए एक शब्द का प्रयोग हो। जैसे गाय, बहुत सारी गाय हैं, काऊ, जब बोलोगे काऊ अंग्रेजी में तो कॉमन नाउन हो गया। बुक, बुक कॉमन नाउन, बहुत सारी पुस्तक हैं लेकिन उनको बुक ही बोलोगे तो क्या हो गया? कॉमन नाउन। लड़का, सॉरी बॉय, कॉमन नाउन हो गया, क्योंकि लड़के बहुत हैं लेकिन उनके लिए सबको बॉय ही बोलोगे। अब लड़के में किसी का नाम ले लोगे, जैसे अभी हम बताएं मैसाद, वो प्रॉपर नाउन हो जाएगा, कॉमन नाउन। जैसे गर्ल, बहुत सारी गर्ल हैं लेकिन उनके लिए क्या होगा? बहुत सारी गर्ल के लिए कॉमन नाउन ही, जिसके लिए मतलब नाम एक ही इस्तेमाल हो रहा है ना। जैसे प्लानेट, प्लानेट मतलब होता है ग्रह। अब प्लानेट हो गया, प्लानेट क्या है? कॉमन, बहुत सारे प्लानेट हैं। अरे हमारे सौर मंडल में ही 8 प्लानेट हैं, 8 है ना। तो क्या है प्लानेट? अभी हम बात कर लेते हैं अर्थ, अर्थ मतलब पृथ्वी। अब अगर हम कहते हैं अर्थ, तो अर्थ क्या हो जाता?
अर्थ प्रॉपर नाउन हो जाता। क्या हो जाता? जैसे हिंदी में व्यक्तिवाचक संज्ञा, तो पृथ्वी, पृथ्वी क्या है? व्यक्तिवाचक संज्ञा। और अगर हम ग्रह बोलें मतलब प्लानेट, प्लानेट क्या हो गया हमारा? कॉमन नाउन। मतलब प्लानेट मतलब ग्रह, ग्रह अगर हिंदी में बोलो तो ग्रह क्या हो गया? जातिवाचक संज्ञा। क्या हो गया? जातिवाचक संज्ञा हो गई। ठीक है, क्योंकि बहुत सारे ग्रह हैं, ग्रह भी पास पास नहीं है, ग्रह बहुत दूर दूर हैं, इसलिए जातिवाचक। दिमाग में आ जाए ये तो समूहवाचक हो गया, 8 ग्रह हैं, नहीं, 8 ग्रह दूर दूर हैं। ठीक है, तो कॉमन नाउन का कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ। मतलब कॉमन नाउन जहां सब देखो लेकिन पूरी जाति का, पूरे सारे जाति का बोध होता है हिंदी में, जैसे हम लोग पढ़े थे, तो ऐसे कॉमन नाउन उसको कहते हैं। जैसे उदाहरण कोई पूछे तो, अगर मतलब जब सेंटेंस में पढ़ाया जाएगा, जैसे हम मान लो कोई सेंटेंस है, a girl was beautiful, सॉरी, गर्ल वाज ब्यूटीफुल। दीदी चलो बताओ तुम्हें, गर्ल वाज ब्यूटीफुल, गर्ल वाज ब्यूटीफुल, बताओ इसमें गर्ल कौन सी नाउन है? बताओ, अब कहो भगा दे, बताओ मेरे साथ, गर्ल कौन सी नाउन है? कॉमन नाउन है। क्यों? क्योंकि गर्ल वाज ब्यूटीफुल, लड़की खूबसूरत थी, लेकिन कौन सी लड़की हमें अभी नहीं पता। अब यहां लिख दे, मान लो, अरे हम कुछ और लिख दे, नहीं तो पहले तनु लिखने जा रहे थे, तन्वी लिख दे जिसका कोई, अब मान लो कोई लिख दे तन्वी वाज ब्यूटीफुल, तन्वी एक लड़की है, खूबसूरत थी, तन्वी वाज ब्यूटी, अब ये प्रॉपर नाउन हो गया हिंदी में, मतलब व्यक्ति। अब तन्वी कोई लड़की होगी जिसकी हम बात कर रहे हैं, मैसार जानते हैं, हमें तो पता नहीं भाई, तो अब वो क्या हो गई? व्यक्तिवाचक संज्ञा, मतलब प्रॉपर नाउन। अब जब खाली गर्ल होता तो क्या हो जाता? वो कॉमन नाउन, क्योंकि हमें नहीं पता कि किसकी बात हो रही थी ना, तो इसीलिए अब ये चीज क्लियर हो गया कि कॉमन नाउन क्या होता है। ठीक है, किसी को कोई दिक्कत है कॉमन नाउन में? डेफिनेशन लिखी है। एक चीज और ध्यान देने वाली है, देखो, नाउ गिवन टू द पर्सन, प्लेस, आइटम और थिंग्स, मतलब जगह, वस्तु, स्थान, और जो चीज बताए थे विथ थिंग्स में सब कुछ है, सबके लिए प्रयोग होगा, सबके लिए। जैसे जब हम बोलेंगे खिलौने, खिलौने, खिलौने कॉमन नाउन है, कौन से खिलौने हमें नहीं पता, तो कॉमन नाउन है। ठीक, जैसे जगह हो गई, मान लो, तो जगह जैसे सिटी बोलते हैं, विलेज बोलते हैं, विलेज मतलब गांव, बहुत सारे विलेज, जब हम अपने गांव का नाम ले लेंगे तब वो प्रॉपर नाउन हो जाएगा। अगर बहुत सिर्फ गांव की बात हो रही, गांव, स्टेशन बोल दो, क्या हो गया? कॉमन नाउन है, बहुत सारे स्टेशन है। तो ये चीज क्लियर हो गया। अब एक चीज ध्यान रखना है, जहां भी कॉमन नाउन होगा, जहां भी, जैसे अभी हम लिखे थे गर्ल, गर्ल वाज ब्यूटीफुल, आगे का सेंटेंस बता, इसमें गर्ल कॉमन नाउन है, लेकिन कुछ गलती है, गलती बताओ। देखो यहाँ देखो क्या लिखा है, इट स्टार्ट फ्रॉम कैपिटल वर्ड। कॉमन नाउन जहां भी होगा उसका पहला वर्ड जो होगा कैपिटल होगा। क्या होगा? GIRL। ये कहीं भी, चाहे यहाँ लिखो, यहाँ लिखो, यहाँ लिखो, पहला वर्ड क्या होगा? कैपिटल होगा कॉमन नाउन का। ये चीज अभी जब पढ़ाएंगे प्रॉपर नाउन, प्रॉपर नाउन में क्या है? प्रॉपर नाउन कहीं भी मिलेगी जब स्टार्ट होगा। अगर ये देखो, ये गर्ल है, अगर इसकी सूरत गर्ल वाज ब्यूटीफुल, ठीक है, अब हम बोल देते हैं अगर सम गर्ल, सम और गर्ल, ये स्मॉल वाला जी है, गर्ल वाज, सम गर्ल वाज ब्यूटीफुल, कुछ लड़कियां खूबसूरत, तो सम गर्ल जब लिखे तो यहाँ वाला गर्ल अब सही है गलत है? अब सही है। सिर्फ मतलब जब सेंटेंस की शुरुआत हो रही हो तब अगर कॉमन नाउन आ रहा है तो उसको कैपिटल वर्ड में लिखोगे, बाकी चाहे जहां हो कोई दिक्कत नहीं है। प्रॉपर नाउन पढ़ाएंगे जब व्यक्तिवाचक संज्ञा, उसमें क्या होगा, उसका अगर नाउन आपको कहीं भी मिले, चाहे बीच में ही मिले, तब भी कैपिटल वर्ड में लिखना पड़ेगा। जैसे अभी पढ़ाएंगे तब अभी बता देंगे, तो इसमें कंफ्यूजन होगी। ये चीज क्लियर हो गई? कोई भी चीज है उसको कॉमन नाउन में रख सकते हो, कैसे पता हो गया ना? एक चीज है, अगर शुरुआत हो रही है सेंटेंस की और कॉमन नाउन से शुरुआत हो रही तो उसको क्या करोगे? कैपिटल वर्ड में लिख दोगे। ठीक है, डेफिनेशन लिखी है, इसको रट्टा मार लेना। कोई कोई पूछ लेता है कि कॉमन नाउन क्या होता है, डेफिनेशन बताओ, तो ये उसके लिए, बाकी समझना जरूरी है। अब अगली हेडिंग डालो प्रॉपर नाउन। देखो, तो अब दूसरी हेडिंग क्या है? प्रॉपर नाउन। अब हम लोग कॉमन नाउन पढ़ गए, क्या पढ़े? कॉमन नाउन पढ़ गए, मतलब जिनकी संख्या बहुत हो, 2 या 2 से अधिक संख्या हो, लेकिन उनको एक ही नाम से बुलाया जाता है। अब प्रॉपर नाउन, प्रॉपर नाउन इट इज द अपोजिट ऑफ कॉमन नाउन, या कॉमन नाउन के ठीक विपरीत होता है। उसमें क्या होता था? संख्या जिसकी 2, 4, 6, 8, 10, ज्यादा 20, 50, 100, 1000, 2, 4, चाहे जितना हो, उसको एक ही नाम से बुलाओ। ठीक है, जैसे नीलगाय, शेर, ठीक है, शेर बहुत है, नीलगाय बहुत है, मोर बहुत है, ठीक है,
तो ऐसे स्टेशन, प्लानेट बहुत हैं, लेकिन उनको एक ही नाम से बुलाओगे तो हो गया कॉमन। प्रॉपर नाउन उसका ठीक भी, जो पूरे पूरे यूनिवर्स में, पूरे ब्रह्मांड में एक ही हो उसको क्या कहेंगे, और उसका लेकिन नाम भी हो उसको क्या कहोगे, प्रॉपर नाउन। तभी तो लिखा इट इज द अपोजिट ऑफ कॉमन नाउन। दूसरी चीज क्या है समझने वाली, यहां से देखो कि ए प्रॉपर नाउन ऑलवेज बिगिंस विद कैपिटल लेटर। उसमें क्या बताए थे, कॉमन नाउन जहां होगा, कॉमन नाउन अगर शुरुआत सेंटेंस के शुरुआत में कॉमन नाउन पढ़ रहा है तो कैपिटल लेटर में लिख दो, बाकी अगर सेंटेंस के बीच में आ रहा है तो कोई जरूरी नहीं है। लेकिन अगर प्रॉपर नाउन आ रहा है, प्रॉपर नाउन, तो चाहे जहां होगा सेंटेंस में उसको आप कैपिटल लेटर में लिखोगे। जैसे उदाहरण के लिए आप देखो ताजमहल। ताजमहल क्या है, ताजमहल पूरी दुनिया में एक ही है ना, एक ही है ना, तो ये क्या हो गया हमारा प्रॉपर नाउन। जैसे हिंदी में व्यक्तिवाचक संज्ञा, ताजमहल क्या है हिंदी में, व्यक्तिवाचक संज्ञा, क्योंकि एक ही है। दूसरा देखो माउंट एवरेस्ट, माउंट एवरेस्ट दुनिया में एक ही है, इसलिए हो गया हमारा प्रॉपर नाउन हो गया, क्योंकि हिंदी में हो गया व्यक्तिवाचक संज्ञा। ठीक है, ऐसे हो गया अर्थ। अब अभी कॉमन नाउन में हम क्या, इसी को क्या बोले थे, प्लानेट बोले थे। क्या बोले थे, प्लानेट क्यों बोले, क्योंकि ग्रह, पृथ्वी है तो हमारा ग्रह है, लेकिन अब हम इसका नाम ले लिए, उस ग्रह का नाम पता हो गया, उस ग्रह को क्या कहते हैं, पृथ्वी। तो अब ये क्या हो गया, प्रॉपर नाउन हो गया। लेकिन अगर है तो ग्रह, सिर्फ ग्रह बोलते कि प्लानेट, तब वो हो जाता कॉमन नाउन। क्यों, क्योंकि ग्रह ज्यादा है, एक से अधिक है। ठीक है, सीधी सी बात। दिल्ली, दिल्ली दुनिया में एक ही है, तो क्या हो गया कॉमन नाउन। सीधी सी बात, समझ लेना जरूरी है, रट्टा मारना जरूरी नहीं है। अब जब सेंटेंस हम लोग पढ़ेंगे तो दो चीजें कंफर्म हो गई, बीच में अगर कहीं कॉमन नाउन आएगा पता हो जाएगा कॉमन नाउन है। जैसे अभी हम कोई सेंटेंस लिख दें, अब हम बोल दें जैसे मैन वाज थीफ। अब इसमें मैन क्या है, मैन अभी कॉमन नाउन है, अभी कॉमन नाउन है, ठीक। लेकिन अभी मान लो हम लिख दें विक्टर, क्या लिख दें, विक्टर। अब ये क्या हो गया, अब ये प्रॉपर नाउन हो गया। विक्टर किसी का नाम है मान लो, ठीक है, इसी में किसी का नाम नहीं लिखे क्योंकि चोर किसी को बुलाना अच्छी बात नहीं है, तो इसीलिए विक्टर वाज थीफ। तो अब विक्टर क्या हो गया हमारा, प्रॉपर नाउन हो गया। मतलब यहाँ एक किसी नाम पता हो गया ना, तो कॉमन नाउन और प्रॉपर नाउन में अंतर समझ में आ गया। किसी को कोई दिक्कत है, कॉमन नाउन जहां भी होगी अगर उसका सेंटेंस में शुरुआत में इस्तेमाल हो रहा है, जैसे यहाँ जब नाम मैन हो रहा था, मैन, तो इसको कैपिटल लेटर में लिखना जरूर। अगर हम यहाँ ए मैन लिखते तब जरूरी नहीं है कैपिटल लेटर, ए मैन, ठीक है। लेकिन अगर हमारा ए जैसे वैन हम लिख दें, वैन मान लो, जब वैन, विक्टर, विक्टर। अब ऐसे कोई हम सेंटेंस बनाए तो ये जब ये प्रॉपर नाउन तो है, विक्टर किसी का नाम है, या विजय लिख दें, विजय, व्हेन विजय गोज टू कहीं भी मान लो, तो जब विजय आया इसमें तो प्रॉपर नाउन हो गए विजय। तो अब ये चाहे जहां मिलेंगे लेकिन इनका कैपिटल लेटर से पहला वर्ड इनका लिखना पड़ेगा, ये दो अंतर है। अब कोई दिक्कत है इसमें, ये चीजें हैं रट्टा मार लेना, समझने के लिए समझ में आ गया ना। ये कोई पूछेगा तो इसका थोड़ा इतना, बस इतनी चीजें हमें जानकारी होनी चाहिए। इट इज द अपोजिट ऑफ कॉमन नाउन, या कॉमन नाउन के विपरीत होता है। और ये वाली लाइन, अब प्रॉपर नाउन ऑलवेज बिगिन विद कैपिटल लेटर। प्रॉपर नाउन चाहे जहां मिलेगी उसको कैपिटल लेटर में लिखना है। जैसे दिल्ली कहीं भी लिखे देखोगे कैपिटल लेटर से, एम एस धोनी, एम एस देखो कैपिटल लेटर में एम एस होता है ना, विराट कोहली वी, जो दुनिया में एक ही हो या किसी का नाम पर्सन। अब विराट कोहली किसी एक इंसान का नाम हो गया तो ठीक है, ताजमहल दुनिया में एक ही है तो उसका टी कैपिटल होगा, ठीक है। देखो माउंट एवरेस्ट, एम कैपिटल होगा, खाली एवरेस्ट तब भी कैपिटल होगा क्योंकि कहीं कहीं खाली एवरेस्ट लिखा मिलता है। दिल्ली एक ही है तो कैपिटल लेटर, ठीक है। कोई दिक्कत है, ये दो चीजें क्लियर हो गई। तो अब बाकी जितने के पार्ट बच रहे हैं वो हम लोग अगले दिन पढ़ेंगे, ताकि आराम आराम से पढ़, अगर एक साथ सारा पढ़ लेंगे तो कंफ्यूजन हो जाएगा, ठीक है। तो इसलिए इतनी चीजें कंफर्म है। अगर किसी को दिक्कत है तो कोई पूछ सकता है उदाहरण में या कुछ, तब तक मैं यहीं खड़ा हूँ, पूछो, कोई दिक्कत नहीं। वेरी गुड, चलो ठीक है, लिखो जिसको जिसका छूट गया है लिखो।